ओके ओके आई थिंक वी आर लाइव नाउ। हेलो मेरे प्यारे अमेजिंग बच्चों, वेलकम इन टुडेस सेशन। माई सेल्फ विशाल गुप्ता। वी आर फ्रॉम द टीम ऑफ डेली लर्न एंड वी आर क्रिएटिंग सम अमेजिंग मजेदार कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास नाइन्थ वाले बच्चे के खोल लो, कॉपी लेके बैठ जाओ और लेट्स गेट टुगेदर। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 3 ऑफ द पॉलिनोमियल्स विदाउट एनी फर्दर डिले। अच्छा, वो लेक्चर 2 में क्या-क्या पढ़ा था उसकी बात भी कर लेंगे और लेक्चर 3 में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं भैया जल्दी से। मेरा पेन कहाँ गया? ये रहा। आई हैव माय पेन राइट हियर। चलो, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, यू यू ऑल नो मी। आई होप नहीं जानते हो तो आगे और जान लोगे। अगर जानते हो तो और लोगों को बोल दोगे, राइट? चैनल्स पे हमारे अपने एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे आप लोग। दैट इज़ व्हाट वी आर विलिंग। और आई होप जो हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आपकी हेल्प भी कर रहा होगा इन सम वे और अदर, और बाकियों की भी हेल्प करेगा अगर आप उसको आगे बढ़ाओगे तो। तो वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सजेस्ट योर फ्रेंड्स अबाउट आवर कंटेंट एंड कीप फॉरवर्डिंग इट आगे, 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 आगे। चलो चालू करते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, which is our lecture 3, in which we are going to cover remainder theorem, factor theorem, and we are going to practice various kinds of questions, right? To all those who doesn't know me, myself, Vishal Gupta, I am here to teach you math today. वैसे I am taking math, chemistry, and physics classes, and with me, Shashank sir is there to help you with biology. All in all, we are covering physics, chemistry, maths and biology. Your complete PCMB. कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो. And let me tell you all, these courses are specifically designed for term 2 and हमारे प्यारे मैथ वाले क्लास 9th के बच्चों के लिए. ठीक है? लेक्चर 3 ऑफ द चैप्टर. लेट्स बिगिन. अभी तक क्या-क्या पढ़ा था एक बार उसकी बात कर लेते हैं. What we have studied till today, and here you can see a minion in the form of a judge and saying order order. ठीक है? चलो बहुत बढ़िया. ऑर्डर ऑर्डर. जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग इसको ऑर्डर ऑर्डर के आगे एक और नाम बताते थे. ऑर्डर ऑर्डर के आगे एक और चीज़ बोलते थे. आप लोग बताना आपको पता है या नहीं पता है? अदरवाइज़ मैं आगे कभी बताऊँगा आपको. ठीक है? यू कैन कमेंट बॉक्स, यू कैन पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. ऑर्डर ऑर्डर के बाद आगे क्या बोलते थे बचपन में? ठीक है? I remember when I was kid, I used to say some amazing words regarding the same. चलो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं बच्चों? पॉलिनोमियल होता क्या है? पहले तो पीएक्स का एक फॉर्म होता है, इक्वेशन का एक फॉर्म होता है जहाँ पे एक्स अगर ए पुट कर दें और एक उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर दें, राइट? या फिर ऐसा कोई नंबर जो एक वैल्यू दे रहा हो उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जब कोई भी वैल्यू रखोगे एक नई वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब जैसे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे px is equals to x square plus 2x plus 6 is an expression and there x is equals to 2, जो x की वैल्यू है वो हमारी 2 है, राइट? अगर आप x को 2 रखते हो यहाँ पे तो यू कैन सी ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, नॉट 2 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 plus 6 which will be 14, राइट? इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू पुट करो, किसी भी जो हमारा वेरिएबल है उसमें वैल्यू पुट कर दो और देखो अब क्या पॉलिनोमियल की नई वैल्यू आ गई। देन वी आल्सो स्टडी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि सर वहाँ पर हमें देखना है कि कब ऐसी वैल्यू रखें कि पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए। देखो वैल्यू तो कुछ भी सकती है लेकिन जीरो जीरो पर्टिकुलर होंगे, जीरो कुछ लिमिटेड नंबर्स ही होंगे जिसको रखने में पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। अमेजिंग ना? एक एक ऐसा नंबर या फिर एक ऐसा समझो कि एक ऐसा मंत्र आपके पास जिसको आपने इक्वेशन में डाला और इक्वेशन भस्म हो गई, इक्वेशन बिकम जीरो। इजंट इट अमेजिंग? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दैट वी कॉल इट। ठीक है? आपने नंबर लिया, फेंक के मारा इक्वेशन जीरोस पे। चलो, तो जीरो मे और मे नॉट बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो हो भी सकता है, देखो देखो जीरो एज अ नंबर कैन और कैन नॉट बी। जरूरी नहीं है कि जीरो ही हर बार एक इक्वेशन का जीरो हो। बहुत सारे अलग अलग नंबर हो सकते हैं, राइट? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? उसको रूट भी बोलते हैं। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। दोबारा बोलो भैया। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अगर एक इक्वेशन है 7, भैया इसका जीरो कहाँ से लाओगे तुम? अरे तुम्हारे पास वेरिएबल होने चाहिए ना भैया। भैया अगर वेरिएबल नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कैसे आएगा? तो एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 7 8 10 माइनस 100 ऐसे कोई पॉलिनोमियल है तो कोई पॉलिनोमियल होगा, इसको कोई जीरो होगा ही नहीं, राइट? एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। हर एक नंबर,
हर एक नंबर ही जीरो है, जीरो पॉइनोमियल। जीरो पॉइनोमियल का मतलब है कि सर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉइनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो बिल्कुल निचोड़ी हुई बातें हैं। जब आखिरी में जब जब सार निकलता है ना पूरी चीजों का, ये वो है पूरे चैप्टर का जो मैंने आपको हाईलाइट करा है, जो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है, वो सारी बातें हैं ये। तो डोंट मिस आउट ऑन इट। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर उसको एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। वी विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, चलो जैसे ये कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पे px इज इक्वल टू x प्लस 5 है, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमको जीरो निकालना है। तो जीरो निकालना है ना, क्या करो, जीरो कब आएगा? जैसे एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है। अरे x की वैल्यू ऐसी मैं क्या रख दूं कि पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए? तो आप कहोगे सर -5 रख दीजिए, -5 प्लस 5 विल मेक इट जीरो। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या ये जीरो वाला पॉइंट तब बनेगा ना, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगी, बोल सकता हूँ मैं। तो हम लोग हर बार ये करेंगे, हर बार हम लोग जो इक्वेशन है हमारी, जो भी हमारी इक्वेशन होगी, उसको वी विल बी पुटिंग इट इक्वल्स टू जीरो। वहां से हम लोगों को एक्स वैल्यू मिल जाएगी। वी नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। देखो आ गई -5, आ गई कि नहीं आ गई? अब यहाँ पे निकालनी है। जब बी एक्स की भी जरूरत कर दूंगा, 3x माइनस टू को फिर जीरो के बराबर कर दो। एक्स कितना आ जाएगा सर? टू। एक्स कितना आ जाएगा सर? टू बाय थ्री। सिंपल है कि नहीं है यार, आप लोग बताओ। Now what do you guys say? Isn't it simple? Cx plus d is equals to 0. X is equals to what? Minus d upon c. क्या x वैल्यू नहीं आ गई? माइनस डी अपॉन सी। तो भैया ऐसे सारी चीजें चलेंगी, और बहुत ही सुनहरे, बहुत ही इजी तरीके से चल सकती हैं अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो। क्या ये देखते हैं, लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, क्या वो जीरो हैं कि नहीं है, राइट? जैसे हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है वो है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, बट वी हैव टू फाइंड द x की वैल्यू एट 1 बाय 2 पे फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना भैया, x की जगह 1 बाय 2 तो डालना है हम लोग को, डाल देते हैं। 2 अपॉन 2 प्लस 1 विच मीन्स 1 प्लस 1 विच मीन्स 2। अच्छा, अगर एक वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की इसमें, तो सर वो इसका जीरो नहीं होगा, वो इसका जीरो नहीं होगा। तो दिस इज नॉट द जीरो। x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज नॉट द, कंक्लूजन क्या निकलेगा? नॉट द जीरो। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे p, या फिर बोल देंगे x एट 1 बाय 2, बोल देंगे x एट 1 बाय 2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे इसको सॉल्व करना है आपको। बोला गया है x की वैल्यू रखिए माइनस एम अपॉन एल, तो जहां जहां x है वहां पे माइनस एम अपॉन एल रखना है। ऐसे देखो, एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। देखो एल से एल तो निकल लिया बेटा, माइनस एम प्लस एम बचा। अब माइनस एम प्लस एम इज व्हाट? जीरो। तो भैया पूरे हमारा जो पॉलिनोमियल आया एम अपॉन एल, तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं आ गई? बताइए भैया आप लोग, बताइए हाँ कि नहीं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सब बातें हो गई। अभी चलते हैं हमारे आज के नए टॉपिक पे, जिस द रिमाइंडर थ्योरम, जो हमारे दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देखो रिमाइंडर थ्योरम है क्या? एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हम लोग इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, राइट? हम लोग टू पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने का एक और तरीका है, मजेदार तरीका, रिमाइंडर थ्योरम उसको बोलते हैं। हम लोग देखना कैसे। जैसे हम लोग कहते हैं लेट्स फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म ऑन यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ प्रीवियस क्लासेस। इसको इसको डिवाइड करते हैं एंड कैलकुलेट द रिमाइंडर। ठीक है, तो उसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको, जो हमारा ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड ऑफ डिवीजन है, ओल्ड मेथड ऑफ डिवीजन है, उससे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भैया आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ओल्ड मेथड ऑफ डिवीजन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। x माइनस वन से डिवाइड करना है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोल दोगे सर इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये होता है हमारा डिविडेंड। पूछूंगा इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोल दोगे ये है डिवाइजर। ये है डिवाइजर, राइट? ऊपर जो आएगा वो होगा क्वोशंट, और लास्टली जो बचेगा वो होगा हमारा रिमाइंडर। बात बताएं आपको, अगर आप इसको डिवाइड करते हो, आप पूरा प्रोसेस डिवाइड करोगे तब जाके पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या है। तो मतलब तरीका होता है, पूरा डिवाइड करेंगे। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा 2 डिवाइडेड बाय 131। ठीक है, तब पहले पूरा डिवाइड करोगे, लाइक 2 6 12, सर 1 बचा, फिर आप ये इस 1 को कैरी लोगे यहाँ से,
फिर आप बोलोगे 2 5 ज़ा 10, फिर आप कहोगे सर यहाँ पे 1 बचा, राइट? ये प्रोसेस तो होता है। वैसे यहाँ भी प्रोसेस करेंगे हम लोग कि हर एक नंबर की पावर को काटते जाएँगे, सॉल्व करते जाएँगे और फिर हम लोग आंसर निकालना चाहेंगे वहाँ से, यही तो करना चाहते हैं। अच्छा, अगर ये हम लोग करना चाहते हैं, तो जो ये होगा ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा, ये जो होगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं। x माइनस 1 से डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब देखो, हमको मुझे उम्मीद है कि आपको डिवीज़न एल्गोरिथम आती होगी, डिवीज़न रूल आता होगा। अगर नहीं आता, तो भी मैं आपको हिंट करता जाऊँगा, समझते जाना, ठीक है? यहाँ पे जो x की पावर है मैक्सिमम वो 1 है, यहाँ पे जो x की पावर है मैक्सिमम वो 2 है। तो अगर मुझे पहले पहले हम लोग हाईएस्ट पावर को काटते हैं, ठीक है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, अगर काटना है तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? अब इस पूरे नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मतलब x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ व्हाट? x स्क्वायर माइनस x, ये होने वाला है, राइट? सॉल्व करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस तो गया, लेकिन माइनस 2x और प्लस x, माइनस 2x और प्लस x, क्या माइनस का x बचा? माइनस x प्लस 3 ये बच गया हमारे पास बच्चों, राइट? अब x से x को काटना है, लेकिन माइनस का साइन है, साइन हमेशा चेंज करते हैं, तो जो साइन है वही ले लो। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x पावर 1 यहाँ पे भी है, x पावर 1 यहाँ पर भी है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर तो बढ़ानी नहीं है, वो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा? माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस 1। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो, इससे ये उड़ गया, प्लस 3 और माइनस 1, प्लस का 2 बचा। तो सर रिमाइंडर कितना दिखा? तो जो हमें रिमाइंडर दिखा, वो दिखा प्लस का 2। बोलो हाँ कि ना? वो दिखा प्लस का 2। अब क्या तुम्हें मैं जादू दिखाऊँ, जादू? कौन-सा दिखेगा? जादू, जादू, जादू। चलो, बहुत ही अमेज़िंग रिमाइंडर थ्योरम है हमारी। यार, ईज़ी कर देगी अभी, बहुत ईज़ी कर देगी। पूरे प्रोसेस को ऐसे एकदम 1 सेकंड में निकाल के दे देगी आपको आंसर, ठीक है? 1 सेकंड के अंदर दे देगी। देखिए कैसे? देखिए कैसे? चलो पहले देख लेते हैं, फिर समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम है क्या? हमसे बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को डिवाइड करो, को भैया डिवाइड करना है अपने को विद अ गिवन नंबर व्हिच इज x माइनस 1। तो क्या हम लोगों को एक और पॉलिनोमियल गिवन है जिससे उसको डिवाइड करना है, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे बोलता क्या हूँ, अगर ये इसको डिवाइड करेगा, तो क्या ये इसका एक फैक्टर होगा? अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करने वाला है इसका फैक्टर। अगर x माइनस 1 इज गोइंग टू कंप्लीटली डिवाइड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इट मीन्स कि ये होने वाला है उसका फैक्टर। अच्छा, अगर ये उसका फैक्टर होगा, उसको डिवाइड कर देगा। फैक्टर होगा तो रूट कब बनेगा? फैक्टर होगा तो रूट भी बनेगा। रूट कब बनेगा? जब x माइनस 1 को हम 0 के बराबर पुट कर दें। फैक्टर है? रूट कब बनेगा? जब x माइनस 1 को 0 पर पुट कर दें। सर रूट बनेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्या बोलते हो? रूट बनेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू इसकी आ जाएगी 1। अच्छा, अगर x की वैल्यू आ गई 1 और मैं इसका एक नामकरण कर दूँ, इसको अगर मैं fx बोल दूँ, तो fx के बराबर हो जाना चाहिए ये। अगर ये fx के बराबर हो जाएगा, तो मुझे तो बस अब इस x की वैल्यू पे देखना है कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। बस खत्म बात। इतना सा सिंपल सी बात है यार। समझ पा रहे हो? 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 आ गया रिमाइंडर। है कि नहीं भाई इजी? आप लोग बताओ। क्या ये बात इजी नहीं थी? जिससे आपको डिवाइड करना है, उसका वो फैक्टर होना चाहिए, कटेगा। कटे हम लोग यही मान के चल रहे हैं ना, कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो रिमाइंडर बचेगा, अगर 0 बचेगा तो फैक्टर बन जाएगा। अगर फैक्टर है तो चेक कर लेते हैं उसका रूट x माइनस 1 पे, x की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। लेकिन निकला क्या कि ये फैक्टर नहीं है सर। दिस इज नॉट द फैक्टर, नॉट द एग्जैक्ट फैक्टर, नॉट द एग्जैक्ट फैक्टर। इट इज जस्ट अ नंबर व्हिच इज हेल्पिंग इट टू डिवाइड, लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि फैक्टर तो पूरी तरह से डिवाइड करता है ना। अगर यहाँ पे 0 आ जाता, इफ लेट्स से द रिमाइंडर बिकम 0, अगर वो 0 आता, then we will be saying then we will be saying कि भैया ये क्या है? ये इसका एक रिमाइंडर है, लेकिन ये तो आया ही नहीं, मतलब रिमाइंडर नहीं होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, तो रिमाइंडर थ्योरम की जरा हम लोग अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं एक बार यार, है ना? कि बोलता क्या है वो, क्या बोलना चाहता है और क्या बोलता है। ये तो हमने डायरेक्टली कर ली उसकी, हमने बात डायरेक्टली कर ली उसकी, राइट? रिमाइंडर थ्योरम की। एक बार उसके उसके मुंह से खुद सुनते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। व्हाट रिमाइंडर थ्योरम सेज, एक बार ये समझ लेते हैं। ओके बच्चों, चलो नाउ देखते हैं व्हाट द रिमाइंडर थ्योरम सेज। नाउ व्हाट द रिमाइंडर थ्योरम सेज, ये बात जरा पकड़ के देख लेते हैं एक बार।
एग्री कर रहे हो सब लोग? देख लेना। देखो क्या बोलती है रिमाइंडर थ्योरम, क्या बोलती हो भाई रिमाइंडर थ्योरम तुम? वो कहती है, बड़े प्यार से बोलती है, सुनना भाई ध्यान से। कहती है लेट पी एक्स, कहती है लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। मान लिया बी अ पॉलिनोमियल, ये कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसकी डिग्री एक से ज्यादा मान लेना, उस डिग्री, डिग्री whose डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। एक भी हो सकती है, एक से बड़ी हो जाएगी तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। उस डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन, एंड 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 जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक नॉन जीरो नंबर है, लेट ए बी एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है। लेट ए बी एनी नॉन, लेट ए एक नंबर माना है बच्चों लोगों ने यहाँ पे, को एक नंबर माना है, लेट ए बी एनी नॉन जीरो नंबर, जैसा आपके एनसीईआरटी और आरएस में लिखा है, बिल्कुल आपको वैसा बता रहा हूँ मैं, इवन इसी से देख के बता रहा हूँ। रीजन यही है कि आई डोंट वांट कि मैं हल्का सा भी उसमें चेंज करूँ तो आप समझ ना पाओ उसको। आप अगर बुक पढ़ो तो आपको वहीं समझ आ जाए, ठीक है। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल उस डिग्री इज ग्रेटर देन वन, एक हम लोग पॉलिनोमियल लिया इसकी डिग्री ग्रेटर देन वन, हमने कहा एक ए नंबर है तो एक नॉन जीरो नंबर है, वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस, ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। सो अब ध्यान सुनना, व्हेन, ध्यान से, व्हेन px, when px is divided by, is divided by x minus a, x minus a क्यों? क्योंकि देखो a उसका नॉन जीरो नंबर है ना, तो अगर x इज इक्वल टू a रहा होगा तो x माइनस a इज इक्वल टू जीरो, उसका एक फैक्टर है, उसका डिविजिबल बन सकता है। then is divided by x minus a, then the remainder, then the remainder is pa। भैया क्या बोला? अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है, डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो x की जगह a रख दो, बस x की जगह क्या रख दो, a रख दो। ये तो करा हम लोग, देखो। अच्छा देखो हमने कहा ये जैसे ये px है, मानो हमारा ये हमारा px है, और यहाँ पे x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आई, वन आई, x माइनस ए से कर रहे हैं ना, x की वैल्यू वन आई, बस x की जगह वन पुट कर दिया, और देख लिया कि रिमाइंडर कितना है, आ गया टू रिमाइंडर। क्या यहाँ पे पूरा करने के बाद भी यही आंसर आया था? देखो जब पहले करा था तो क्या करने के बाद भी आंसर आया था। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चर को पूरा देखना है यार, कि लेक्चर बीच में छोड़ोगे या फिर आगे बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो नहीं आएगा। 1.5 की स्पीड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 की स्पीड लगा लो, 1.75 की स्पीड लगा लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्किप ना करना, क्योंकि एक बात भी छोटी सी आपको पूरा कॉन्सेप्ट इधर उधर करा देगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। नाउ लेट्स चेक ऑन ओवर दिस। व्हाट इफ आई आस्क यू अबाउट दिस, बहुत ही बड़ा नंबर, हो सर ये क्या दे दिया, अरे बाप रे बाप, घूम जाएंगे। अगर इसको डिवाइड करना पड़ा बेटा तो सही में तुम झूम झूम जाओगे। आगे ना, आगे बताओ, ठीक है। लेकिन इसका सिंपल तरीका देखते हैं। हाँ, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम पी एक्स इज इक्वल टू दिस, व्हाट इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट पी एट वन। अगर मैं आपसे बोलता हूँ अगर एक्स माइनस वन है, अगर एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहे हो, एक्स माइनस वन को जीरो रख के एक्स इज इक्वल टू वन पे जरा कैलकुलेट कर लो। क्यों कर रहे हैं? ये एक्स माइनस ए वाला फॉर्म है ना बच्चों, तो x इज इक्वल टू ए पे हम लोग ने कैलकुलेट करके रख लिया। इस पूरे को बोल दो कि ये पी एक्स है आपका या फिर एफ एक्स है आपका। अब आपको बस यहाँ पर वन रखना है, यहाँ पे वन रखना है। क्यों वन रखना है? क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, वन है। पूरे में अगर मैं वन रख के देखूँ, पूरे में वन बहुत ही ईजी हो जाएगा यार। देखो p की जगह बस मुझे x की जगह वन रखना है, बस क्या हो जाएगा, वन की पावर एट प्लस थर्टीन इंटू वन की पावर सिक्स माइनस ट्वेल्व इंटू वन की पावर फाइव प्लस प्लस एट इंटू वन की पावर फोर प्लस सेवन इंटू वन की पावर थ्री माइनस सिक्सटीन इंटू वन की पावर टू प्लस फाइव इंटू वन प्लस थ्री। बोलो हाँ की ना? अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पी वन पे जरा सॉल्व करा, वन प्लस थर्टीन माइनस ट्वेल्व प्लस एट प्लस सेवन माइनस सिक्सटीन प्लस फाइव प्लस, क्या बोलते हो? हो गया इजी कि नहीं हुआ? हो गया इजी कि नहीं हुआ? देखो कितना सिंपल सा आ गया। 14 माइनस टू 12, टू टू प्लस एट 10
7 10 और 7 17 17 माइनस 16 कर दो 1 1 5 और 3 एड देम ऑल एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 9। तो भैया p की वैल्यू 1 पुट करके क्या हमने यहाँ पे पूरी इक्वेशन का आंसर निकाल लिया। पूरा जो हमारा पॉलिनोमियल था उसका आंसर हमारा आ गया 9 आ गया। वंडरिंग हाउ डिड आई मेक आउट आई नीड टू कैलकुलेट p इज 1 वेट ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको एक बार देखते हैं ठीक है। एंटर द रिमाइंडर थ्योरम इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। Let's enter. I wish if I could add the music at that time as well. भाई रिमाइंडर थ्योरम की एक खास बात है कितने ही बड़ा नंबर को ले आओ और जिससे उसको डिवाइड कर रहे हो बस उस डिवीजन की वैल्यू को पुट कर दो इसकी जगह ठीक है। जितना ही बड़ा नंबर ले आओ बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। रिमाइंडर थ्योरम तो बताता है ये तो बोलती है कहती है, जितना बड़ा नंबर ले आओ कोई दिक्कत नहीं मुझे डिवाइड करना है कर देंगे क्या दिक्कत है। जो भी हमारा फैक्टर है भी आप नंबर लेके आए इसे डिवाइड जो भी हमारा डिवाइजर है इसको पुट करो जीरो के बराबर क्योंकि अगर वो डिवाइड करेगा तो खुद जैसे डिवाइड हो जाएगा। जीरो के बराबर पुट करके वहां से एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करके इक्वेशन में डाल दो आपको मिल जाएगा वहां से रिमाइंडर। यही बात देखो यहाँ बोली गई है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन इज ग्रेटर एन 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 इज इक्वल्स टू 1 जो मैंने वहां पे लिखी थी वही पूरी बात है। लेट ए बी एनी रियल नंबर if px is divided by a linear polynomial x minus a then the remainder is pa। नहीं समझ आया इस एग्जांपल से देखो ऑब्वियस सी बात है कभी आपको ये लिखने नहीं आएगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये समझने की पावर डेवलप भी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैथ धीरे धीरे और ज्यादा थ्योरेटिकल होती जाएगी बच्चों। आप बिलीव नहीं करोगे अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आप मैथ की इतनी ब्यूटी को देखोगे आप प्रूव करोगे कि 1+1 2 क्यों होता है और लिटरली 3 पन्नों का प्रूफ 2 पन्नों का प्रूफ जाएगा आपका 1+1 2 प्रूफ करने में ठीक है। ऐसा क्यों होता है यू विल बी लिटरली प्रूविंग इट। आपके एक आपके आपके ही क्लास में एक चैप्टर है यूक्लिड यूक्लिड ज्योमेट्री हटा दिया गया है लेकिन बहुत ही शानदार चैप्टर है वो इसलिए क्योंकि आप उसमें बेसिक बेसिक थ्योरम को लेके आते हो और भाई साहब क्या नए अंदाज से प्रूव करते हो उसको मजा आ जाता है ठीक है। चलो अभी बिना रुके चलते हैं। हम लोग कह रहे हैं ये हमारा डिवाइजर है इसको इससे डिवाइड करना है। अब मैंने कहा अगर gx हमारा x+1 है तो अगर ये डिवाइड कर देगा तो फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर बन जाएगा तो भैया जीरो के बराबर पूरा का डिवाइड कर देगा तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। तो मान लेते हैं कि अगर वो डिवाइड कर रहा है भैया तो वो उसका फैक्टर या रूट है और बस अब x पुट कर देते हैं सॉरी सॉरी हाँ 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 क्या बात है एक्स की जगह पुट करना है -1 अपने 3 × -1 का स्क्वायर +1 प्लस लगा हुआ था ब्रैकेट में -1 डाल देता हूँ -1 ये लिखा हुआ है ठीक है बच्चों। अच्छा क्या हो गया ये 3 × 1 का -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस -1 इज -1 एंड हियर वी आर हैविंग -1 3 -2 मींस 1। तो सर जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा 1 बचा 1 बचा रिमाइंडर जो बचा वो तो 1 बचा। क्या बोलते हो इज़न्ट इट ईज़ी इतना ही बड़ा क्वेश्चन ले आओ इससे डिवाइड करना है भी आपका डिवाइजर है उसको फैक्टर ये जीरो करके बाद पुट कर दो जो भी वैल्यू आए एक्स की इक्वेशन में डाल दो। ये खूबसूरती है हमारे रिमाइंडर थ्योरम की ठीक है। अच्छा ये बात भी आपको याद होगी भैया कि हमारा जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। इट्स राइट द प्रीवियस क्वेश्चन इन दिस फॉर्म लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है लिख देते हैं। अच्छा इसमें बच्चों हमारा अच्छा अगर इसमें क्वोशिएंट निकालना है क्वोशिएंट निकालने के लिए तो हमको भैया पूरा पूरा करना पड़ेगा बोलो हाँ कि ना ठीक है। क्वोशिएंट निकालने के लिए आपको चीजें समझनी पड़ेंगी अपनी साइड से ठीक है। कैसे करेंगे डिविडेंड क्या है सॉल्व करते हैं फिर उसके लिए क्वोशिएंट अगर लाना है क्वोशिएंट अगर लाना है तो फिर उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा राइट। एक 3x² प्लस x माइनस 1 3x² प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 वो अपने को डिवाइड करना था x प्लस 1 से इफ आई एम नॉट रॉन्ग x प्लस 1 से डिवाइड करना था बहुत बढ़िया ठीक है। अब देखो रिमाइंडर तो पता चल गया क्वोशिएंट की बात रही क्वोशिएंट भी आप पता कर सकते हो लेकिन डिवाइड कर लो अभी के लिए मैं बोलूंगा आपसे ठीक है। क्वोशिएंट डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3x आएगा पहले क्योंकि x पे x स्क्वायर बनाना है आपको और कोफिशिएंट 3 है इसका तो 3x से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में करते हैं बच्चों पूरे में करते हैं ये गलती ना करना बस ठीक है। तो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x
सॉल्व करेंगे जब सर साइन चेंज कर देंगे। माइनस थ्री और प्लस एक्स, माइनस टू एक्स माइनस वन, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं बच्चों, तो माइनस टू एक्स और माइनस टू हो जाएगा। फिर अभी साइन चेंज फटाफट से, जो साइन होता है चेंज कर देते हैं उसको, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, जो भी हो जाता है। और माइनस वन प्लस टू प्लस वन, देखो रिमाइंडर देखिए प्लस वन, क्वेश्चन देखिए थ्री एक्स प्लस टू। अब इसको लिखना है इस फॉर्म में, तो क्या करेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है हमारा बच्चों, डिविडेंड तो हमारा था थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है हमारा सर, थ्री एक्स माइनस, डिवाइजर अपना है एक्स प्लस वन, डिवाइजर अपना है एक्स प्लस वन। बहुत बढ़िया। डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट कितना आया सर, थ्री एक्स प्लस टू हमारा आया कोशेंट, ठीक है, थ्री एक्स प्लस टू हमारा आया कोशेंट, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, थ्री एक्स प्लस टू आया हमारा कोशेंट, नहीं आया। थ्री एक्स प्लस वन आया था ना, ठीक है, लिख देता हूँ मैं दोबारा। तो सर डिविडेंड हमारा था थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, डिवाइजर था एक्स प्लस वन, ये आया थ्री एक्स प्लस वन, और रिमाइंडर बचा हमारा वन। सॉल्व कर लो, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी आपकी। और ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, ये रिमाइंडर थ्योरम का हमारा मतलब, ये जो रिमाइंडर किसी भी डिवीजन एल्गोरिथम का बेसिक रूल होता है, ये तो डिवीजन एल्गोरिथम का बेसिक रूल है ना बच्चों, पता होगा ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, बहुत ही इजी। क्या बोल सर, if x minus 1 is dividing it, let's put x minus 1 is equals to 0, from here x is equals to 1, let's call this equation as px is equals to x की power 4 plus x की power 3 minus 2x square plus x plus 1, इसको बोल दो, let the equation be px, मान लो x की जगह क्या पुट करने का, 1 पुट करने का, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1, ना 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 ना, बोलो, 1 की पावर 4 is 1, 1 की पावर 3 is 1, 2 into 1 is 2, that's 1, that's 1, 2 2 गया, 2 2 गया, सिर्फ 2 बचा, भैया हमारा रिमाइंडर आ गया p इज इक्वल्स टू 1 पे, तो हमारा रिमाइंडर आया, वो क्या आया, 2 आया, p की वैल्यू 1 पे जो रिमाइंडर है वो 2 है, आंसर। ना 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 ना, क्या बोलते हो भाई, इजी है, बहुत ही इजी था। क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी हमारी इक्वेशन है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के तहत फैक्टर काउंट कर रहे हैं। और ये एक और थ्योरम से जुड़ा हुआ है बच्चों, इसको लोग फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, उस पर भी अभी आएंगे हम लोग, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये एक्स क्यूब है बच्चों, ये एक्स क्यूब है और ये थ्री एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स क्यूब है, ये इक्वेशन ये है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, बोलते हैं उसको पी एक्स बोलते हैं, पहले तो इसको पी एक्स बोलते हैं। एक्स प्लस वन पे देखना है बच्चों, एक्स प्लस वन पे देखेंगे, इफ एक्स प्लस वन बोल देते हैं, अगर एक्स प्लस वन हमारा प्यारा एक्स प्लस वन यहाँ पे इसका रूट है, यहाँ पे इसका रूट है, अगर ये रूट है तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ तो बोलो 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 बोलो, अगर बोल रहे हैं कि इसका रूट है, क्या ये बात बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। कर पाओगे अभी आगे आप लोग, बोलो बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है सर, एक्स की वैल्यू पुट करनी है बस, क्या पुट करना है, एक्स की जगह माइनस वन लाना है, राइट, ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब, क्या कर रहा है सर, यहाँ पे देखो एक्स की जगह माइनस क्यूब, यहाँ पे माइनस वन का क्यूब, यहाँ पे थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे थ्री इंटू माइनस वन, और यहाँ पे प्लस, ये करा, माइनस वन का क्यूब इज वॉट, माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस वन, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, हाय हाय, सर जीरो मिल गया सर, हो गया डिवाइड, हो गया डिवाइड, फाइंड द रिमाइंडर, सर नो रिमाइंडर, सर नो रिमाइंडर,
अब देखना कमाल की बात, अगर नो रिमाइंडर है तो x प्लस वन को क्या होना पड़ेगा सर, इसको इसका फैक्टर होना पड़ेगा, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन इसका एक रूट हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, सबको समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? समझ लो यार, इजी सी बात है यार, है? क्या डिफिकल्टी है यार, समझ जाओ यार। अब देखो, चेक करते हैं 5 प्लस टू एक्स पे, 5 प्लस टू एक्स पे चेक करते हैं, सेकेंड पार्ट बोला गया हमसे, चेक कर लो भाई 5 प्लस टू एक्स पे, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, 5 प्लस टू एक्स के इक्वल्स टू जीरो का पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस फाइव बाय टू। अब अपना जो पी एक्स था वो क्या था सर, पी एक्स जो था वो था एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, प्लस थ्री एक्स प्लस वन। बोलो भाई, अगर ये हमारा रूट है और हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स की माइनस फाइव बाय टू, माइनस फाइव बाय टू क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, हाँ की ना, निकाल लेते हैं अभी, अभी आ जाओ भाई निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं, आ जाओ, अभी का अभी निकाल लेते हैं इसको, तो तुरंत निकलेगा ये, क्या बोलते हो, आप लोग भी निकाल रहे हो? यार सारा काम मुझसे ना कराओ यार, खुद कर लो यार थोड़ा, हूँ मैं यार, हैं? सब कौन करता है यार, सारा काम मुझसे करा रहे हो यार, थोड़ा कर लो यार खुद से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो कर लो, नहीं करोगे? मान लिया है बिल्कुल, बिल्कुल नहीं करोगे, क्या बोलते हो? समझा भी तो कर रहा हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ यार, फाइव का क्यूब वाला 125, नेगेटिव नंबर की ऑड पावर हमेशा नेगेटिव आने वाला है, टू की पावर थ्री तो एट आ गया, थ्री की जगह थ्री, फाइव बाय टू की मतलब फाइव बाय टू मतलब एक इवन पावर है, ऊपर टू है तो प्लस हो जाएगा, 45/4, थ्री इंटू माइनस फाइव करेंगे माइनस 15/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसने माइनस लगा दिया मैंने, प्लस बना के यहाँ पे बोलो भाई, अभी क्या आ गया, माइनस 125/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 और प्लस का 1/1, एलसीएम ले डालिए भाई साहब, एलसीएम ले डालिए 8, एलसीएम ले डालिए 8, क्या बोलते हैं, एलसीएम ले डालिए 8, माइनस 125 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, 2 का 150 मल्टीप्लाई करेंगे 150, फिर 75 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 2 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8, और ये 8 किसी भी हालत में ये कटने वाला नहीं है पूरा, कटने वाला है, कट सकता है, देख लेते हैं एक बार सर, माइनस 125 प्लस 150 25 आएगा, 25 माइनस 60, 25 माइनस 60 आ जाएगा बच्चों, माइनस का 35, 35 ना, हाँ, प्लस का 8, प्लस का 8 माइनस का 27, और अपॉन में लिखा हुआ है 8, अरे सब नहीं कटेगा, 27/8 माइनस 27/8 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, क्या वो बनता है, क्या यही हो जाएगा रिमाइंडर उसका, माइनस 27/8 उसका हो जाएगा रिमाइंडर, मतलब ये नहीं है, तो इसका तो रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका आ गया माइनस 27/8, चाहो तो आप खुद से पेपर सॉल्व करके देख लेना, बोलो आया कि नहीं, रिमाइंडर थ्योरम आया कि नहीं, ओके, चलो बहुत बढ़िया, रिमाइंडर थ्योरम की बात हो गई, अभी तक रिमाइंडर थ्योरम को उन्होंने समझ लिया अच्छे से, क्या कर रहा है, जो भी फैक्टर है, जो भी डिवाइजर है उसको मान लो कि वो काटेगा उसको, तो यही बात हम लोग फैक्टर थ्योरम में भी कहेंगे, एक्चुअली में दोनों काफी सिमिलर है यार, नाम अलग है बस, बहुत ही हल्का सा स्लाइट सा डिफरेंस है, वो रिमाइंडर निकालने के लिए और फैक्टर निकालने के लिए, इतनी छोटी सी बात है, राइट? आ जाओ, आते हैं प्रैक्टिस करके फैक्टर थ्योरम पे, जरा आ जाए, कर ली जाए बात, हो जाए एक एक हाथ आज फैक्टर थ्योरम को सही, क्या बोलते हैं, आज कर ही लेते हैं, लगे हाथ फैक्टर थ्योरम भी निपटा ही लेते हैं। We know that when 12 is divided by 3, we say that 12 is a, we say 3 is a factor of 12, आगे ना ये तो बोलते हैं कि 3 उसका एक फैक्टर है, can you tell why? It's because on dividing 12 by 3 we get the remainder 0, आगे किसी नंबर को अगर आप एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो उसके टेबल में आता है तो उसको हम लोग फैक्टर बोल देंगे, पूरा पूरा काट दिया उसने, रिमाइंडर 0 आ गया, राइट, 3 उसका फैक्टर हो गया।
बट दिस इज नथिंग बट द फैक्टर थ्योरम, यही है फैक्टर थ्योरम यार हमारी। अब द राइट यही है ऑफिशियली, व्हेन px इज अ पॉलिनोमियल whose degree is greater than 1, ठीक है, एंड a is any real number, और a क्या है हमारा, कोई रियल नंबर है, then x minus is the factor of px, x minus से क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर ने वैल्यू 0 पुट कर दी, बहुत ही सिंपल चीज़ है यार ये चैप्टर फुल आउट ऑफ फुल वाला है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, पूरा पॉलिनोमियल बहुत ही इजी है। आपकी अलजेब्रा सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी अलजेब्रा सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। अलजेब्रा में क्लास ये तो लीनियर इक्वेशन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, सॉल्विंग द इक्वेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जितने ये वाले पार्ट थे बच्चों को, ठीक है, बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको, मजा आता रहता है इसमें। अगर ये अच्छा है तो आप समझ लो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा आगे, आपकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन वाली पार्ट अभी दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। चलो, तो x माइनस ए इज अ फैक्टर, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, तो भैया वैल्यू पुट करके हमें दे देगा पूरा आंसर 0, तो इसका मतलब है वो बन जाएगा फैक्टर। और कंडीशन क्या बोल सकते हैं, कहेंगे अगर हमने a की वैल्यू पुट करी 0, तो भैया x माइनस ए फैक्टर हो गया। देखो दोबारा सुनो, दोबारा थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना। हमने कहा अगर x माइनस ए फैक्टर है, तो x की वैल्यू a पे, x की वैल्यू a पे 0 बन जाएगी, या फिर अगर x की वैल्यू a पे 0 है, तो x माइनस ए फैक्टर बन जाएगा। ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है, ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है, कन्वर्सली लिखा हुआ है ना, इसीलिए ठीक है, एक ही बात है, बस दो अलग तरीके से बोली जा रही है। चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हमको पता करना है कि 7 प्लस 3x एक फैक्टर है कि नहीं है। तो 7 प्लस 3x को फैक्टर बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 7 प्लस 3x पूरा 3x क्यूब प्लस 7x को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का देखने का टाइम नहीं है अपने पास, बोलो, डिवाइड करके देखने का अपने पास टाइम नहीं, क्या करेंगे भांजे, भांजे 7 प्लस 3x को पुट करेंगे 0 के बराबर। टीटू मामा याद है, टीटू मामा, टीटू मामा, मुझे टीटू मामा याद आ गया यार, पता नहीं क्यों। भांजे 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 3, ठीक है। क्या करेंगे भांजे, भांजे अब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 3 आ गया। अच्छा, x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 3 अगर आ गया है, इक्वेशन क्या थी सर, इक्वेशन थी px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x, क्या बोलते जनता, यही थी कि नहीं थी, बता दो यार, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पक्का यही थी ना, लॉक कर दूं, पक्का 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 यही थी ना, कर दूं डिवाइड, सॉल्व कर लें अभी, दिक्कत वही ना, पक्का, चल बहुत बढ़िया, यही थी इक्वेशन सर, इसी के साथ सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू डालनी है -7/3, 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7, -7/3 का होल क्यूब क्या है, बोलो, बोलो भाई बोलो, 7 क्यूब इज व्हाट सर, 7 इंटू 7 इज 49, 49 इंटू 7 इज 7 9 द 63, 28, और 28 और 3 33, 34, 34, राइट। हाँ याद था यार मुझे, मैं भूल कैसे गया, 343 अपॉन 827 प्लस, नो प्लस, -49/3, ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, क्यों करा यार मैंने, इसको बस काट देते, इसको इससे काट देते यार, ये 9 आ जाता, बोलो हाँ कि ना, इसको इससे काट देते तो नहीं 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 नहीं, कटेगा क्या, 27 जाएगा, 27 जाएगा, 63 बचे, कट जाएगा, कट, 3 टाइम में 27, 63, 7 टाइम में क्या बचा, -37, और इधर क्या बचा बच्चों, कटेगा नहीं कटेगा, -49 अपॉन, यार चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर, आ ही नहीं रहा यार ये तो, कोई गलती तो नहीं करी मैंने, अरे यार आना चाहिए था यार इसका, नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं मानेंगे बुरा हम लोग, क्या बोलते, 7 और 63, नो नो, 27 आया ना यार, 27 आया तो 63 नहीं होगा, 23 होगा, 23 जाएगा नहीं,
नहीं कटेगा, छोटी सी यहाँ पे एरर है। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, ए क्या बोलता तू, बोल भाई। 3 into -343 डिवाइडेड बाय 3 into 3 into 3, अलग लिखता हूँ मैं, इससे तो कटा। लेकिन 3 4 7 और 10 कटेगा ही नहीं यार, 3 से 9 से कटेगा ही नहीं। 343/9 -49/3। अगर अपन लोग 9 एलसीएम लेते हैं, ये तो -343 हो जाएगा। फिर 49 में करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई, लेकिन तब भी बराबर नहीं होगा 0 के, माइनस माइनस में ऐड हो जाएंगे। नो ब्रो, नो, नो, दिस इज नॉट द फैक्टर। व्हाई नॉट? बिकॉज यहाँ पे आंसर 0 नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। फिर नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये फैक्टर नहीं होगा ना ब्रो, क्या बोलते हो? ओए थैंक यू, चलिए रुक जाओ यार, अभी और क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस करके और क्वेश्चन करते हैं यार, अभी रुक जाओ यार, ए ठहरना नहीं है अभी, फिर रुक रहे हो क्या हो? फिर रुक जाओ भाई, फैक्टर थ्योरम और करनी है अभी तो अपने को। चलो। प्रैक्टिस करके 1 2 क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाएगा अपने को मस्त, क्या बोलते हैं, है ना? आज मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको यहाँ से, अब करेंगे, मिले करेंगे हम लोग। बहुत होशियार है हम लोग, सब मिले करेंगे, ठीक है? आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? हम्म, बोल रहा है कि बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, सुना ध्यान से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द पॉलिनोमियल, इज द पॉली पॉली का नाम सुनते मुझे पुलाड़ याद आता है, पॉलिनोमियल 2x³ सुनना भैया, 2x³ प्लस ax² प्लस 11x प्लस a प्लस 3 एग्जैक्टली, ये भैया इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x-1 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, इस वैल्यू ऑफ ए के लिए ये इक्वेशन जिसको मैं एफ एक्स बोल दे रहा हूँ, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी इससे। अच्छा, अरे वाह, अरे वाह सर, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी तो 2x-1 इसका फैक्टर होगा। अगर ये फैक्टर होगा तो कंप्लीट तभी तो डिवाइड कर पाएगा। एक बार अगर ये फैक्टर होगा तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब जरा x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, 2 × 1/2 होल क्यूब a इंटू 1/2 होल स्क्वायर 11 × 1/2 x, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है निकालनी है a प्लस 3। बोलो भाई, फैक्टर है तो इक्वेशन जीरो करेगा, 2 × 1/8 हुआ क्या, प्लस a इंटू 1/4 हुआ क्या, 11/2 हुआ क्या, a हुआ क्या और 3 हुआ क्या, ठीक है? अभी इनको संग ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है 1/4, ये लिखा हुआ है a/4, ये लिखा हुआ है 11/2, ये a है और ये 3 है। अगर इनको मैं ऐड करता हूँ बच्चों विच आर द कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा, 11/4, 1/4, 11/2 और 3 को एक तरफ लेके आता हूँ मैं, एलसीएम देखो 4 दिख रहा होगा, 1 + 22 + 4 3 ज़ा 12, कितना आया, 24 और 2 20, 34 और 1 35, 35/2 और ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है, a/4 और सिर्फ a/1, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 एलसीएम a + 4a मीन्स 5a/4, a की जगह आया 5a/4। और ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, प्लस 0 के बराबर चल रहा है, राइट? हमने सॉल्व करना है तो मैं बोलूंगा 5a/4 इज इक्वल टू -35/2। यहाँ से जो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इट वुड बी a इज व्हाट, -35/2 इंटू 4/5। 5 से इसको काट लूंगा मैं तो ये 7 हो जाएगा, 7 टाइम 4 इज -28/2, हमारा आंसर आ जाएगा -28/2, 2 से 1 कट जाएगा तो -14।
तो a की वैल्यू हैज टू बी -14 so as to make this whole equation to so as to make this whole equation exactly divisible by this। क्या इजी बात है कि नहीं है? क्या ये बात इजी है कि नहीं है? अगर इसको इससे एग्जैक्टली डिवाइड करना है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को ऐसे पुट करो कि ये जीरो आ जाए, राइट? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? बोल रहा है शो दैट, बोल रहा है शो दैट आंसर, ठीक है? ओके, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। रेडी हो आप लोग? बोलो, रेडी हो तो मैं कराऊँ। तो पहले एक इजी देखते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है? एक इजी देखते हैं फिर अच्छा देखते हैं। तो क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, for what value of k is the polynomial 2x की power 4 plus 3x cube plus 2k x square plus 3x plus 6। ओके, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो ये 3x plus 6 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है? बोला गया है is exactly divisible by, is exactly divisible by x plus 2। a की वैल्यू किसके लिए ये पूरा नंबर इससे डिवाइड होगा। क्या ये वही क्वेश्चन है पहले करा? अब ये खुद करना है यार आपको, मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। x प्लस टू को करो जीरो के बराबर, x की निकाल लो यहाँ से वैल्यू -2, x की तो जैसे ही आ जाए इसको मान लो fx, पूरे को fx px qs कोई भी मान सकते हो आप, 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 और यहाँ पे f की वैल्यू -2 पुट कर दो, सॉल्व कर ले जाओ, k की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, राइट? बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और इसको कर देना जीरो के बराबर, इसको कर देना जीरो के बराबर, क्यों? क्योंकि फैक्टर है, राइट? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सब बहुत शानदार सा बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सब बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, एक लिटरली शानदार वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी शान भी होगी और जान भी होगी और बहुत ही अच्छी होगी, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। आन बान शान वाला क्वेश्चन तुरंत का तुरंत आपकी स्क्रीन पे नीचे आया, ठीक है? कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन prove that, prove that 2x की पावर 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is divisible by, is exactly divisible by a number is x square minus 3x plus 2। इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है ये बात हम लोग को prove करना है। आ जाओ भाई, आ जाओ भैया, इससे डिवाइड करना है अभी, ठीक है? अच्छा, अगर इससे डिवाइड होगा तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ये बात समझो, क्योंकि ये नंबर खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखो कैच कहाँ पर है, अगर आप लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लो पूरा, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लो, फिर अपन चलते हैं सोल्यूशन पे। प्रूव करना है तो ये पूरा गिवन एक एक्सप्रेशन है, ये डिविजिबल है इस पूरे एक्सप्रेशन से, लेकिन जो एक्सप्रेशन डिविजिबल है वो खुद एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बोलो हाँ कि ना? अच्छा, अगर पूरे एक्सप्रेशन से होगा तो उसके फैक्टर से भी होगा, इसके दो फैक्टर्स आने वाले हैं बच्चों, इसके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के दो फैक्टर आएंगे, कैसे आएंगे बच्चों? आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर लो इसमें, राइट? तो ब्रेक कर लो 2 और 1 में, 2 और 1 में ब्रेक कर लो इसको, बोलो हाँ कि ना? इजी है, तो भैया तो क्या क्या फैक्टर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन उठाया, एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन उठाया, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, दिख गया फैक्टर। अच्छा, अगर ये नंबर इस पूरे नंबर से डिविजिबल है तो क्या इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा? जस्ट लाइक सेइंग कि अगर 12 6 से डिविजिबल है तो 12 6 के फैक्टर मतलब 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा। क्या बात सही है ये बात? ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। अगर कि एक पूरे नंबर को मैं 12 मानता हूँ या फिर एक नंबर है मान, अगर वो 6 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। एक बार
इसमें पुट करके देखेंगे हम लोग x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू बनते हैं वन पुट, मतलब एफ एक्स की जगह एफ वन पे करते हैं पूरा खेल। टू इंटू वन की पावर फोर माइनस सिक्स इंटू वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन माइनस टू। तो पूरा सॉल्व करके देखो बच्चों, सॉल्व करके देखो तो टू माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस टू। सो थ्री एंड थ्री सिक्स गया, सिक्स से टू और टू से गया जीरो, मतलब सर एक्स माइनस वन पे एक्स का ये एक फैक्टर है, तो ये हो गया सही। अभी चेक कर लेते हैं एक्स माइनस टू पे, एक्स की वैल्यू आने वाली है टू, राइट। पुट करते हैं वैल्यू फंक्शन पे टू पे, टू इंटू टू की पावर फोर माइनस सिक्स इंटू टू की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू टू की पावर टू प्लस थ्री इंटू टू और माइनस का टू, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार। टू इंटू टू की पावर फोर इज सिक्सटीन, सिक्स इंटू टू की पावर एट इज एट, टू की पावर थ्री इज एट, थ्री इंटू टू की पावर टू इज फोर प्लस सिक्स माइनस टू, दिस इज व्हाट 32 minus 6 8 is 48 plus 12 plus 6 and minus 2. Here you can see minus 16. Here you can see 18 and 2 plus 16. भैया गया, भैया चला गया, भैया ये भी गया, मतलब एफ एक्स टू पे भी, एफ टू पे भी इसका एक फैक्टर है, मतलब एफ एफ एक्स माइनस टू भी एक हमारा एक फैक्टर, दोनों ही इसके बहुत बढ़िया फैक्टर है। तो ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी डिवाइड करेगा। ये इसका एक और फॉर्म था, एक और मेथड। कैसे करा हमने, पूरा एक नंबर क्वाड्रेटिक दिया था, उसके फैक्टर निकाल लिए, तो उससे इसको डिवाइड कर दिया। डिजिट अलग नहीं करना पड़ा, सिंपल। क्या बोलते हो, आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? जैसा भी हो बता दो यार, जैसा भी हो बता दो, बता रहे हो, समझ पा रहे हो? I hope ठीक है। चलो, तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने और कैसे कैसे पढ़ा, उसकी बात कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे पहले फैक्टर थ्योरम के, उसके पहले हमने फैक्टर थ्योरम देखी, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, रिमाइंडर थ्योरम देखी, इंट्रोडक्शन करा था हम लोगों ने पास के कॉन्सेप्ट से, रिमाइंडर थ्योरम से, और उसको इंट्रोड्यूस करा था। तो इन दिस चैप्टर ऑल इन ऑल हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम निपटा ली है हमारी, फैक्टर थ्योरम निपटा ली है हमारी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हम लोगों ने। तो हम ही तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत आ रहे हैं, लग रहा है मजा आ रहा है मुझे। तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो, अगर आ रहा हो, अगर नहीं भी आ रहा हो, आना चाहिए यार, मजा जगाओ यार, क्यों नहीं आएगा यार, जैसे बोलो मजा आओ, मजा आओ, मजा आओ, फील आने दो, ठीक है, बढ़िया। चलो, तो लेट मी टेल यू, अभी इसका लेक्चर थ्री हुआ है, आई थिंक चैप्टर ऑल इन ऑल कवर हो चुका है। मैं एक कंबाइंड क्वेश्चन क्लास रखूंगा इसकी, हो सकता है ऑल इन ऑल की, प्रोबेबली। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड कीपिंग द थिंग्स इन द माइंड कि कहीं पे भी हम लोग कोई चैप्टर या कोई टॉपिक मिस ना कर रहे हैं, जो जो आपके सिलेबस में आ रहा है सब पे कवर करा रहे होंगे हम लोग। जैसे इस चैप्टर में जो आपको प्रॉमिस था वो पूरा कवर कराया गया है, रिमीडियल थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं। आप लोग को क्या करना है बच्चों, अब आप लोगों को ऐसे खाली नहीं बैठना, ठीक है। आप लोग जाओगे, जाओ और क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस कहाँ से लगाओगे बच्चों, देखो क्वेश्चंस के लिए आप सबसे पहले हमारी पोर्टल पे ही लगा सकते हो, हमारे प्ले लर्न वाले पोर्टल पे, एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे लगा सकते हो आप, राइट। अगर वहाँ पे नहीं लगा पा रहे हो, कि वहाँ ये लगा चुके हो, तो भैया एनसीईआरटी है आपके पास, रेफरेंस बुक होंगी आपके पास, रेफरेंस में यू हैव मेनी रेफरेंसेस, आरएस होगी, आरडी होगी, राइट, एचएम होगी अगर यूपी बोर्ड से हो या फिर इधर से हो, तो जो भी है आपके पास है उसको लगाओ। मोनिका कपूर हो सकती है आपके पास, मोनिका कपूर लगा लो। आपके पास हो सकता है एमिल अग्रवाल हो, तो एमिल अग्रवाल लगा लो, जो भी आपके पास रेफरेंस है। अब मैं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के लेवल हल्के हल्के इधर उधर होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है यार। मैथ्स मैथमेटिक्स कहीं भी पढ़ोगे आप, पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल ही रहेगा, टॉपिक यही रहेंगे। तो कहीं से ही पढ़ो, पूरा पढ़ो, छोड़ो नहीं। माई सेल्फ विशाल गुप्ता, टाटा बाय बाय करने आया हूँ मैं आपको बस, टाटा बाय बाय करें आपको। हो गया आज के लिए इतना, लेक्चर सफिशिएंट है। मज़ा आया, मज़ा आया कि नहीं आया भाई, सबसे इम्पोर्टेंट मज़ा आना चाहिए। तो मज़ा आ रहा है तो सब कुछ सही है, मज़ा नहीं आ रहा तो भाई फिर मज़ा नहीं आएगा यार, फिर है ना, नहीं ऐसा नहीं। चलो, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। In the bottom area you can see our telegram channel, our contact details, our mail IDs, our social media links, and the 10% off wala coupon. Go avail it, get the benefits.
और टर्म टू में यार थोड़ा मचाओ यार, थोड़ा मस्त 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 यार। चलो आज के इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।